Hello friends, this is Pariksit. Lots of love to all my fellow martial artists and lots of respect to all the martial art masters around the world. मैं एक कुंग फू इंस्ट्रक्टर टर्न्ड एएमए इंस्ट्रक्टर हूँ और जैसा आप सबको पता है अभी लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है और हम लोग जिम नहीं जा पा रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इनिशियली हमने सोचा 1-2 मंथ इंतज़ार कर लिया जाए, जिम खुलेगा फिर हम लोग जिम में ट्रेनिंग करेंगे। तब तक हम लोग घर में जितना हो सक रहा था उतनी ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन अब जैसे सिचुएशंस हैं अभी एट प्रेजेंट इन द कंट्री, दिस इज़ वेरी स्केप्टिकल टू थिंक अबाउट कि कब सिचुएशंस नॉर्मल होंगी और कब हमें हमारे जिम खुलेंगे और कब हम जिम जाके फिर से ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी ये कि मैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूं। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैंने सोचा कि चलो अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग वीडियोस बनाता हूं और जिसे देख के वो प्रैक्टिस कर सके और घर पे प्रैक्टिस कर सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे भी घर में सामान है, इनफ जगह नहीं है, तो यहाँ रूफ में इतनी सी जगह है, तो मैं इतनी सी जगह का यूज़ करूँगा और कोशिश करूँगा कि इतनी सी जगह में मैं जहाँ तक हो सके फिटनेस और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे सकूँ। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस चैनल का नाम देख के कि फ़िटनेस और सेल्फ डिफेंस नाम है तो आप ये चैनल देख के मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट बन जाएंगे, या फिर क्योंकि सेल्फ डिफेंस नाम है तो इसके हर वीडियो में कोई सेल्फ डिफेंस टेक्निक होगी जिसको आप अप्लाई कर पाएंगे इन रियल लाइफ सिचुएशन, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं दोस्तों। इनफैक्ट मेरा मानना है ऐसा कोई भी वीडियो नहीं होता और ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं होती जो आप एक वीडियो में देखें, सीख जाएं और रियल लाइफ सिचुएशन में आप उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, आपको ये समझना होगा मार्शल आर्ट्स के जितने भी मूव्स हैं वो आपको कंटिन्यूअस ये सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब वो मूव परफेक्ट करने के लिए, जब वो मूव आपके मसल मेमोरी पे आ जाती है, जब आप एक रिफ्लेक्स पे वो मूव कर पाते हैं, तब जाके आप एक रियल लाइफ सिचुएशन में वो मूव सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं इस तरह के किसी भी वीडियोस को नहीं मानता जो क्लेम करते हैं, या फिर इस तरह कुछ सेमिनार्स या इवन लाइव इंस्ट्रक्शन कि 3 दिन में आपको सेल्फ डिफेंस सिखा दिया जाएगा, 1 हफ्ते में सेल्फ डिफेंस सिखा दिया जाएगा। सो सेल्फ डिफेंस इज नॉट अ जोक। आप लोगों को ये भी समझना होगा कि मार्शल आर्ट्स एक टूल है जो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन आप एक्चुअली सेल्फ डिफेंस में एक्सपर्ट या फिर फाइटर तभी बनते हैं जब आप रेगुलर अपने बॉडी को खुद को ऐसे सिचुएशन में ले जाते हैं, जब आप रेगुलर आपका एक ओपोनेंट होता है, एक ट्रेनिंग पार्टनर होता है, आप रेगुलर उसके साथ फाइट करते हैं, तो आप समझते हैं एक ऐसे सिचुएशन में जब आपके ऊपर अटैक आ रही हो तो आपको कैसे उन अटैक्स के सामने आपको कैसे बिहेव करना है, आपको अपना माइंड, बॉडी, इमोशन सब कंट्रोल में रखना है और अपनी टेक्निक्स को एग्जीक्यूट करना है। तो दिस इज़ नॉट अ जोक गाइज। सो आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग लगती है, आपको अपने बॉडी पे, अपने थॉट्स पे, अपने इमोशन पे कंप्लीट कंट्रोल लाना होता है टू बी अ फाइटर, और ये इसके पीछे सालों की ट्रेनिंग होती है। तो ये आपको समझना होगा। प्लस अगर बात फिटनेस की करें तो नो डाउट गाइज, मैं इन वीडियोस में जो दिखाने जा रहा हूं, और जैसा कि मैंने इसे सेशन वाइज मैंने इन वीडियोस को इसलिए प्लान किया है ताकि अपार्ट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स जो दूसरे लोग भी हैं, जो वर्किंग पर्सनस हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो जिम अभी नहीं जा पा रहे हैं, या फिर जब नॉर्मल सिचुएशंस में भी जो लोग ज़्यादा जिम नहीं जाते हैं किसी भी कारण से, शायद उनके पास टाइम ना हो, तो वो भी इन वीडियोस को देख के इन एक्सरसाइज को अपने घर पे, अगर अपने फ्लैट में जगह है, रूम में जगह है, घर में जगह है, वहाँ कर सकते हैं, छत में जगह है वहाँ कर सकते हैं, विदाउट एनी इक्विपमेंट्स कर सकते हैं। इससे वो एक अच्छी फिजिक भी बना सकते हैं, फिट रह सकते हैं, फ्लेक्सिबल रह सकते हैं, और विद टाइम बीइंग, विद रेगुलर प्रैक्टिस एंड विद डेडिकेशन टू सम एक्सटेंट सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं। और लास्ट में मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि एक्चुअल फिजिकल ट्रेनिंग जो आप एक कोच से लेते हैं, लाइव ट्रेनिंग, उसका इक्विवेलेंट कोई भी ऑनलाइन वीडियो या ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं कर सकती है। हाँ, अगर आप ऑलरेडी एक ट्रेनिंग शेड्यूल में हैं तो ये ऑनलाइन वीडियोस आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे, और अगर आप ट्रेनिंग किसी पर्टिकुलर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपको फिटनेस देगी, प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहेगी। आपको कुछ हद तक आप सेल्फ डिफेंस सीख पाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट, आई एम सॉरी गाइज, नहीं बन पाएंगे। यू नीड अ कोच फॉर दैट। सो और ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। ये आज का हमारा जो है सेशन 1, इस पे मैं बेसिकली फोकस करने वाला हूँ वो सिंपल एक्सरसाइजेस जो आप घर पे कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग फोकस करेंगे कार्डियो एक्सरसाइजेस पे और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस पे। ओके, तो
तो शुरू करते हैं हम लोग। और इसके पीछे आप रीज़न भी समझिए कि मार्शल आर्ट या सेल्फ डिफेंस की टेक्निक आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब फिट होंगे गाइस। और कोई भी ट्रेनिंग सेशन आपको हमेशा कार्डियो एक्सरसाइज से शुरू करना चाहिए और एंड हमेशा कूल डाउन से करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक प्रॉपर स्मॉल सेशन एकदम नॉविस और बिगिनर्स के लिए आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कार्डियो सेशन शुरू करते हैं। तो अगर घर पे आपके पास स्किपिंग रोप है तो इट्स अ वेरी गुड कार्डियो एक्सरसाइज। आप रूफ पे या कोई भी ओपन स्पेस पे स्किपिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किपिंग रोप नहीं है तो आप कैसे कार्डियो करें, उसके लिए आपको ऐसे सीधे खड़े हो जाना है। सीधे खड़े होकर आपको अपने टोज़ के ऊपर ऐसे अपने हिल्स को उठा लीजिए, टोज़ के ऊपर खड़े हो जाइए और आपको यहाँ से सिंपल जंप करना है टोज़ के ऊपर में जितनी बार आप कर सकें, इस तरह से सिंपल। सो आपको एकदम स्प्रिंग एक्शन होना चाहिए आपके पाँव पे, एकदम स्प्रिंग एक्शन पे आपको टो के ऊपर कंटिन्यूस जंप करना है। बिगिनर लेवल पे आप इसको 50 टाइम्स और 100 टाइम्स जितनी बार आप कर सकें उतनी बार ही करें फर्स्ट डे जब आप कर रहे हो। और धीरे धीरे आप ये अप टू 500 जंप्स इन अ सिंगल सेट, ये आपका टारगेट होना चाहिए अचीव करने का। बट डोंट पुश योरसेल्फ टू फार। अगर आपको लग रहा है कि 100 जंप में आप थक जा रहे हैं या 200 जंप में आप थक जा रहे हैं, स्टॉप। और अगले दिन धीरे धीरे, अगर आपने आज 100 किया, कल का टारगेट 125 रखिए, नेक्स्ट डे का टारगेट 150 रखिए, ऐसे धीरे धीरे टिल 500 इन अ सिंगल सेट जाना आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो सिंपल जंप था, अब इसमें हम लोग पाँव को आगे पीछे करेंगे लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। तो ये आप 50 to 100 टाइम्स कर सकते हैं इन अ सिंगल सेट एज पर योर स्टेमिना। अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं, डोंट पुश योरसेल्फ टू फार। और अगर आपके पास ऑलरेडी आप ट्रेनिंग करते हैं, आपके पास अच्छी स्टेमिना है, तो आप इसको 100-150 बार आराम से कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स अपॉन स्टेमिना। आप 10 बार करें वो भी ठीक है, और स्टेमिना ज़्यादा है तो 100 बार करें। नेक्स्ट जो है वो है, अब हम लोग लेग को क्रॉस ऑल्टरनेट करेंगे। ये जो जंप था यहाँ से 1 2 3 4 फॉलो कीजिए। फर्स्ट जंप में राइट लेग सामने जा रहा है और लेफ्ट लेग पीछे आ रहा है, और राइट लेग लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट लेग राइट की तरफ आ रहा है। ये सेकंड जंप में दोनों अपने एक्चुअल पोजीशन पे वापस आ रहे हैं। ये उसके बाद लेफ्ट लेग सामने से राइट जा रहा है, राइट लेग पीछे से लेफ्ट आ रहा है, दिस। फिर दोनों वापस अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ रहे हैं, दिस। ओके, तो इसको अगर आप कंटिन्यूस करेंगे तो ये ऐसे होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइक दिस। ओके गाइज, सो ये भी आपको अपनी स्टेमिना जैसे है आपकी, उसी हिसाब से आपको ये 10 बार से आप शुरू कर सकते हैं, 50 बार से शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे मैक्सिमम 100 तक आपको जाना है इस पे। ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ और जंपिंग एक्सरसाइज दिखाऊंगा जो थोड़ी एडवांस्ड है। जो हम लोग नेक्स्ट जंपिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो भी कार्डियो के लिए, इसे हम लोग फुल जंप कहते हैं। थोड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट टाइम आपसे नहीं होगा, आपको ट्राई करना है। 10 बार से ही शुरू करना है, 10 बार से ज़्यादा ना करें अगर आप न्यू है तो। देखिए कैसे करना है। हम लोग इसे सिंपल जंप कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से फुल जंप लेंगे और इन घुटनों को चेस्ट तक लाने की कोशिश करेंगे लाइक दिस। 1 2 3। तो हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये ना कर पाए, आपका इतने ही दूर तक पाँव उठे या फिर इतनी ही दूर तक पाँव उठे, कोई बात नहीं है। जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। धीरे 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 जैसे ही आपकी यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी पाँव में, ठीक है। आपका ये टाइम लगेगा बट होते रहेगा, हो जाएगा विथ टाइम। तो ये आपको करना है गाइस। यस, सो गाइस जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको कार्डियो सेक्शन में बताने वाला हूँ, इसे हम लोग रोलिंग जंप कहते हैं। थोड़ा सा रिस्की एक्सरसाइज है, बहुत बैलेंस और सावधानी के साथ आपको करना है। कंप्लीट अगर आपको फर्स्ट टाइम में आप नहीं कर पा रहे हैं तो जितनी तक हो सके पूरी बैलेंस को मेंटेन करते हुए इसको करना है। पहले आप देखिए ये कैसा है। ये देखिए एक सिंपल जंप हो रहा है, यहाँ से जंप लेते हुए हवा रोलिंग करते हुए वापस इसी पोजीशन में आना है। देखिए लाइक दिस। ओके, फिर सेकंड काउंट में आपको ये उल्टा जाना है लाइक दिस। सो 3 4। ओके, ये भी आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, बहुत आपको लग रहा है कि आप इसे डिस्पेंस हो सकते हैं, गिर सकते हैं, तो आप एट द बिगिनिंग
180 पूरी 360 डिग्री रोटेशन के बदले 180 डिग्री रोटेशन भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ये फिर सेकेंड काउंट में कंप्लीट 360, फिर थर्ड काउंट में 180 डिग्री, फिर फोर्थ काउंट में कंप्लीट 360 डिग्री। अगर जब आप ये अच्छे से करने लगे तो आप 360 से 240 डिग्री पे जा, सॉरी 180 से 240 डिग्री पे जा सकते हैं जंप में, लाइक दिस। यहाँ तक जंप किया मैंने, फिर इस पोजिशन पे वापस आ गया, फिर यहाँ से फिर उसी से 3/4 में घूम रहा हूँ, ये फिर इस पोजिशन पे वापस। ओके, उसके बाद जब आपको ये भी कंफर्टेबली करने लगे तो ही आप 360 पूरा अटेम्प्ट लीजिएगा, लाइक दिस। ओके गाइस, तो ये रोलिंग जंप हो गया आपका, जो आपका कार्डियो में। अब कार्डियो में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी डिफिकल्ट है, लेकिन याद रखिए अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, घुटनों की जॉइंट की प्रॉब्लम है, तो इस एक्सरसाइज को अवॉइड कीजिएगा दोस्तों। अदरवाइज अगर आप फिट हैं, आपके लेग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज करने के लिए हमें ऐसे बैठ जाना है, तो उसके ऊपर में पूरी तरह से बैठ जाना है। इसे कहते हैं डक जंप। अपने हाथों को ऐसे उठाइए। अब छोटे छोटे जंप होंगे और लेफ्ट और राइट लेग ऑल्टरनेट आगे पीछे आएंगे। कैसे, देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये आप घड़ी देख के 30 सेकेंड्स एट द बिगिनिंग लेवल आप कर सकते हैं। धीरे धीरे 1 मिनट तक या 1.5 से 2 मिनट तक आपको टारगेट होना चाहिए कि आप एक सेट में इसे कर सके। तो गाइस, दिस वाज ऑल इन द कार्डियो सेक्शन। अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपकी बेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइज और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी। सो गाइस, मोबिलिटी एक्सरसाइज पे हम लोग मेनली अपनी बॉडी के हर जॉइंट से फोकस करेंगे कि हर जॉइंट्स को हम लोग फंक्शन में लाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे नेक रीजन से, नेक की जॉइंट से, और एंड करेंगे अपने पाँव पे, ओके, लेग्स पे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है जो नेक को फोकस कर रही है, वो इस तरह से हेड अप एंड डाउन लाइक दिस। ये 10 टाइम्स करने के बाद आपको साइडवेज करना है लाइक दिस। ये भी 10 बार। आफ्टर 10 टाइम्स आपको हेड रोलिंग करना है लाइक दिस। 10 बार आपको इस साइड से करना है और फिर 10 बार उल्टे साइड से। ये हेड रोलिंग करते समय दोस्तों कोशिश कीजिएगा अपनी आंखों को खोल के रखें और सामने किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करें, और ना कि अपनी आंखों को बंद करके करें। इससे एक है कि आप जब ये हेड रोलिंग कर रहे हैं तो आप इसके साथ साथ अपने आईबॉल्स की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सीधे अभी कैमरा की तरफ देखूं, प्लीज़ थोड़ा सामने आ जाइए आप। अगर मैं कैमरा की तरफ देखूं और आप मेरे आईबॉल पे अगर फोकस करें, तो जब मैं हेड रोलिंग करता हूं तो आप देखिए मेरे आईबॉल्स भी, अगर आईबॉल्स भी जो है वो भी, उनका भी एक्सरसाइज कैसे होता है वो उसी जगह फोकस रखने से। देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे आईबॉल्स भी अपने आई सॉकेट्स के अंदर रोल कर रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ देख रहा हूँ, है ना। हेड घूम रहा है लेकिन मेरे आईबॉल्स फोकस किए हुए हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो आपको ये भी याद रखना है हेड रोलिंग करते समय, ओके। सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हैंड रोलिंग। हैंड रोलिंग के लिए आप अपने हाथों को ऐसे सीधा रखिए और इसको इस तरह से सामने की तरफ घुमाना 10 बार। 10 बार हो जाए फिर 10 बार पीछे की तरफ, ये हो जाए, फिर अब ऑल्टरनेट हम लोग घुमाएंगे सामने की तरफ 10 बार। मैं 10 बार नहीं कर रहा हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, लेकिन आप जब करें तो एटलीस्ट 10 बार जरूर करें ईच मोबिलिटी एक्सरसाइज को। फिर पीछे 10 बार। नेक्स्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसके लिए आपको एक हाथ आप सामने की तरफ रोलिंग करना है, दूसरे को पीछे की तरफ लाइक दिस। जैसे कि आप देखिए, मैं दाहिने हाथ को ऐसे सामने की तरफ घुमाऊंगा और बाएं हाथ को ऐसे पीछे की तरफ घुमाऊंगा। देखिए कैसे, ये 10 बार आपको ये करना है। फिर उल्टा, अब मैं बाएं हाथ को सामने की तरफ घुमाऊंगा और दाएं हाथ को पीछे की तरफ घुमाऊंगा, ये 10 बार, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग करेंगे वो है रिस्ट रोलिंग। रिस्ट जॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे। अपने कलाई को इस तरह से पकड़िए सपोर्ट के लिए, अपने हाथ को पंच की पोजीशन में लाइए और ऐसे घुमाइए 10 बार, फिर 10 बार उल्टे डायरेक्शन में।
सेम दूसरे हाथ से भी आपको करना है। 10 बार घुमाइए, फिर से 10 बार उल्टे डायरेक्शन में घुमाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो हैंड क्रॉसिंग है। आपको अब देखिए हैंड क्रॉसिंग कैसे करते हैं। ये बेसिकली कमर के जॉइंट की एक्सरसाइज है। आपको फर्स्ट काउंट में पूरा घूमना है, इधर जितना घूम सकें, फिर वापस इस पोजीशन पे आना है। फिर सेकेंड काउंट में पूरा घूमना है इधर, फिर वापस इस पोजीशन पे आना है। ओके, तो अगर अब मैं काउंट के साथ करता हूँ, आप फॉलो कीजिए। 1 2 3 4। एक बार पीछे से भी आप देख लें। 1 2 3 4। ओके, तो एक चीज याद रखना दोस्तों, जब मैं पीछे घूम रहा हूँ तो मैं अपने दोनों हाथों के बीच से अपने अपोजिट लेग की एड़ी को देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और जब इधर से घूमता हूँ तो फिर अपने दोनों हाथों के बीच से अपने अपोजिट लेग की एड़ी को देखने की कोशिश करता हूँ। ओके, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज ये भी कमर का है, हिप रोलिंग। इसको कैसे करेंगे? कमर पे ऐसे हाथ रखिए और ऐसे घुमाना है आपको कमर को। 10 बार इस डायरेक्शन में, फिर 10 बार ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे वो है हिप पुश। ऐसे आपको हाथ रखना है, ये हाथ सीधा, और इधर जितना बेंड हो सके उतना बेंड कीजिए। ठीक है, आपको इस जगह पे स्ट्रेच फील होगा। ओके, फिर आप हाथ छोड़िए और इस हाथ को जितना नीचे ले जा सके उतना नीचे ले जाने की कोशिश कीजिए। ओके, सेम दूसरी साइड से कमर में हाथ रखिए, बेंड कीजिए, इधर स्ट्रेच कीजिए और इस हाथ को जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना नीचे ले जाइए। नेक्स्ट फ्रंट पुश। सामने झुकिए, घुटने आपके सीधे होंगे, घुटने मुड़ेंगे नहीं, और पाँव आपने नोटिस किया होगा सारे एक्सरसाइज में पाँव जो है मेरे शोल्डर डिस्टेंस पे ही है जितने भी मोबिलिटी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको ये जो है फ्लोर टच करने की कोशिश करनी है। ओके, नेक्स्ट बैक पुश। कमर पे हाथ दीजिए सपोर्ट के लिए और जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए, पूरा बैलेंस रखते हुए, कहीं आप गिर न जाए अगर बैलेंस खराब है तो। ओके, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको देखिए। इसके लिए हम लोग पाँव को थोड़ी और दूर करेंगे, इतनी दूर करेंगे पाँव को, लेग्स को, और यहाँ से हम लोग हैंड क्रॉसिंग करेंगे। कैसे? देखिए, अब ये हाथ यहाँ जाएगा, ये हाथ ऊपर जाएगा, ऊपर की हाथ की तरफ देखना है, फिर ये हाथ यहाँ जाएगा और ये हाथ ऊपर जाएगा, ऊपर की हाथ की तरफ देखना है। कैसे? लाइक दिस। इसे भी 10 से 20 बार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब अपने सर को ऑल्टरनेट, एक बार इस घुटने के पास ले जाएंगे और फिर इस घुटने के पास ले जाएंगे, और आपका जो हाथ होगा वो आप सर के पीछे इस तरह से होगा, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये भी आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ी अब नी जॉइंट पे फोकस करते हैं हम लोग। दोनों पाँव को ऐसे जोड़िए, सीधा रखिए और जस्ट अपने नी जॉइंट्स के ऊपर हाथ रखिए और यहाँ पे बॉडी वेट दीजिए और पीछे की तरफ प्रेशर दीजिए जॉइंट्स पे 10 से 20 बार। नेक्स्ट हिल पुश करेंगे। एक पाँव को आगे हिल के ऊपर रखिए, अब दोनों हाथ से जो पाँव आपने आगे किया है उसके जॉइंट के ऊपर रखिए और यहाँ पे अपना बॉडी वेट दीजिए, जितना वेट आप दे सकते हैं। ओके, थोड़ा हल्के हल्के छोटे छोटे जर्क्स में दीजिए वेट, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हैं? फिर इसी तरह से दूसरे पाँव पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये हिल पे पुश दे रहे थे, अब लेग की साइड पे हम लोग पुश करेंगे। ऐसे ऐसे पाँव रखेंगे। कई बार चलते चलते लोगों की पाँव ऐसे ही हो जाती है तो उन्हें मोच आ जाती है। ये प्रॉब्लम इसमें होती है दोस्तों कि उनकी ये यहाँ पे जो लिगामेंट्स होते हैं वो इनफ फ्लेक्सिबल नहीं होते। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपके यहाँ के लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल रहेंगे और आपको इजीली मोच नहीं आएगी। और एज अ मार्शल आर्टिस्ट और ये बहुत ज़रूरी है
कि आपको थोड़े से पाँव अगर आपकी किसी तरह से अनइवन सरफेस पे कुछ भी हो जाए तो आपको तुरंत मोचना है, बिकॉज आपको पता ही है जब मोच आती है तो कितना दर्द होता है, उसमें ओपोनेंट सेल्फ डिफेंस तो छोड़िए चल भी नहीं पाता है। तो जरूरी है, जैसा कहा गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अभी से फोकस करें वहाँ की लिगामेंट्स को इतनी फ्लेक्सिबल बनाने की कि इजीली आपके पाँव पे मोच ना आए। देखिए सेम पाँव को इस तरह से रख रहा हूँ मैं, घुटने के ऊपर पूरा बॉडी का जितना भार झेल सके उतना यहाँ पे भार मैं दे रहा हूँ, छोटे छोटे जर्स में, लाइक 1 2 3 4 5 6। ओके, थोड़ी देर ये करने के बाद तो ये थी आपकी मोबिलिटी ट्रेनिंग, अब जो हम जिस पे हमने जॉइंट पे फोकस किया। और अब मैं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज पे हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली मैं आज फ्लेक्सिबिलिटी में लेग्स और कमर के ऊपर फोकस करने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं दिखाऊंगा इसे हाफ स्ट्रेचिंग कहते हैं। इसे करने के लिए आपके दोनों पाँव के बीच में उतनी ही गैप होनी चाहिए जितना आपका एक लेग का कंप्लीट लेंथ है। सपोज यहाँ से यहाँ जितना लेंथ है मेरे इस लेग का, उतना ही डिस्टेंस दोनों पाँव के बीच होना चाहिए। अब हाफ स्ट्रेचिंग कैसे करना है आप देखिए, दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए जिससे आपको हाथ का कोई सपोर्ट ना मिले, और आपको एक पाँव के ऊपर में कंप्लीट बैठना है और दूसरे पाँव का टो ऐसे ऊपर उठाना है, लाइक दिस। अब आपको इस पाँव की स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उठना है और इस टो को वापस जमीन पे लगा के खड़े हो जाना है। सिमिलरली दूसरे साइड पे हम लोग करेंगे, पूरा बैठना है, टो ऊपर आएगा, फिर टो को जमीन पे लगा के इस पाँव के स्ट्रेंथ का यूज करते हुए ये उठना है। ये आप 20 टाइम्स से आप स्टार्ट करें और एक सेट पे 60 और 80 तक जाना आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आप एकदम बिगिनर लेवल पे हैं और आपको एक्सरसाइज करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं जब तक आप विदाउट हाथ का सपोर्ट ना उठ सके, लाइक दिस। आप देख रहे हैं उठने में प्रॉब्लम आ रही है, हाथ से हल्का सा पुश दें, उठ जाए। बैठ रहे हैं, फिर देख रहे हैं उठने में प्रॉब्लम आ रही है, हाथ को जमीन पर रख के हल्का सा पुश दें, उठ जाए। अगर ये भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, हाफ स्ट्रेचिंग की जगह हाफ स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको तभी तक करना है जब तक आप जो मैंने अभी दिखाया उस लेवल तक नहीं पहुंचते। मतलब मैं धीरे धीरे इजियर लेवल पे आ रहा हूँ आपका, लेकिन आपका टारगेट वही होना चाहिए कि आप कंप्लीट हाफ स्ट्रेचिंग विदाउट हाथ का सपोर्ट कर सके। तो अगर आप जो मैंने अभी दिखाया वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो हाफ स्क्वाट आपको ऐसे करना है। आपको अब वो उठाना नहीं है, आपको बस इतना बैठना है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेच होने लगे आपका पाँव, और यही इतना ही बैठना है कि आपका जो थाई हो वो फ्लोर के पैरेलल हो। इतना बैठिए, स्ट्रेच कीजिए, फिर चेंज कीजिए। इधर बैठिए, देखिए थाई जो है फ्लोर के पैरेलल है और इधर मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, उठिए, ठीक है। फिर आप अगर ये कर पाए यहाँ से, फिर धीरे धीरे आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, पूरी बैठने की कोशिश करनी है, हाथ का सपोर्ट देखो उठना है, और फिर विदाउट हाथ का सपोर्ट पूरा हाफ स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करनी है और थोड़ा फास्ट करना है। जब आप धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, लाइक दिस, 1 2 3 4। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू हाफ स्ट्रेचिंग। अब हाफ स्ट्रेचिंग आपने कर लिया तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसके लिए हम लोग कमर पर फोकस करने वाले हैं। तो गाइस, कमर की एक्सरसाइज के लिए अभी तो आप देखें कि मैंने अपने शूज़ खोल दिए हैं और मैंने एक यहाँ पे एक चटाई बिछा ली है रूफ पे। तो इसके लिए जो मैं करने वाला हूँ, हम लोग उसे कहते हैं चक्रासन। आपको पता ही होगा चक्रासन कमर के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से पूरी तरह से बैठ जाएंगे, इनफैक्ट लेट जाएंगे, लाइक दिस। पाँव को ऐसे फ्लोर पे प्लेस कीजिए, दोनों हाथ को ऐसे प्लेस कीजिए और आपको यहाँ से कमर को ऊपर उठाना है पाँव और हाथ की स्ट्रेंथ का यूज करते हुए, लाइक दिस। ये ओके। ये करने के बाद आप देखिए अपने हाथ को पाँव के जितने पास ले जाए उतने पास रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बिगिनर लेवल पे आप जितनी देर तक हो सके इसे होल्ड करने की कोशिश करें, और जब आपको लगता है आप थक रहे हैं तो आप वापस आराम से उसी पोजीशन पे चेन पर लेट जाए। जब आप देखें कि चक्रासन में आपको ज़्यादा देर होल्ड करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप इसमें नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। इस नेक्स्ट लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चक्रासन के पोजीशन पे डिप्स मारेंगे। कैसे मारेंगे देखिए, ये हमने किया चक्रासन, हाथ पास ले आए पाँव के थोड़ा, और हम लोग यहाँ से सर को जमीन के पास ले जाएंगे, फिर उठाएंगे ये 3 4
5 6। अब देखिए मैं बहुत धीरे से सर को नीचे ले जा रहा हूँ, जस्ट टच हो रहा है, फिर झटके में ऊपर ला रहा हूँ। ये धीरे से सर को नीचे ले जा रहा हूँ, झटके से ऊपर ला रहा हूँ। ये इससे क्या फायदा होता है दोस्तों कि आपको लग रहा था कि आप मैक्सिमम कमर को इतना ही बेंड कर पा रहे हैं, हाथ को पाँव के पास ले जाने की कोशिश करते हुए। लेकिन जब आप डिप्स मारते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो कमर है और थोड़ी फोल्ड होती है, तो इससे आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी जो है ओवर टाइम बढ़ती है। ओके गाइज, तो फर्स्ट सेशन में आपको इतने ही एक्सरसाइज करना है, और सेशन सेशन की बिगिनिंग में जैसा मैंने कहा था, आपको हमेशा कार्डियो से सेशन शुरू करना है और कूल डाउन करना है सेशन के एंड में। तो सेशन के एंड में हम लोग कूल डाउन कैसे करेंगे? आप सिंपल मेडिटेशन भी कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। मैं जो प्रीफर करता हूँ वो है इस तरह से वज्रासन में बैठना। ये तो आप जानते होंगे वज्रासन आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन और एक रीज़न है कि मैं वज्रासन को प्रीफर करता हूँ, क्योंकि जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपका जो पूरा सिन बोन होता है, ये इस पे आपकी पूरी बॉडी का वेट रहता है। तो ओवर टाइम रेगुलर वज्रासन करने से आपकी जो सिन बोन भी कंडीशन होती है, जो बहुत सारे किक्स में बहुत फायदेमंद है। अब एक बार वज्रासन का पीछे से भी देख लीजिए, आप प्लीज दिखा दीजिए वज्रासन में कैसे बैठना है। अब देखिए पाँव के पोजीशन, दोनों जो मेरे पाँव हैं इनके थंब आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों घुटने जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे इन दोनों एड़ियों के बीच में मैं बैठ रहा हूँ। हाथ को सिंपल यहाँ रखिए और बॉडी को स्ट्रेट रखिए और डीप ब्रीदिंग आपको लेनी है। सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ सेशन 1। अगर आपने ये सोचा था कि मैं अपने फर्स्ट वीडियो में कुछ मार्शल आर्ट्स के मूव्स सिखाने वाला हूँ, सो आई एम वेरी सॉरी गाइज। मैंने जानबूझ कुछ रॉ मार्शल आर्ट्स के मूव्स अभी इंट्रोड्यूस नहीं किए सेशन 1 में, क्योंकि मैं अभी अपने वीडियोस को एकदम बिगिनर्स पे फोकस कर रहा हूँ और नॉन मार्शल आर्टिस्ट पे ही फोकस कर रहा हूँ, जो कुछ सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं, घर पर वर्कआउट करना चाहते हैं और अपना फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हैं। डेफिनेटली मैं मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस अपकमिंग सेशंस में इंट्रोड्यूस करूंगा। और जैसा कि मैंने वीडियो के सेशन में ही बिगिनिंग में ही कहा था कि कोई भी मार्शल आर्ट मूव, कोई भी सेल्फ डिफेंस टेक्निक तब तक आप कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे विद परफेक्शन अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो। इसीलिए आज मैंने पूरी तरह से ऐसे फिटनेस एक्सरसाइज से फोकस किया, आज का एक्सरसाइज जो आप घर पे कर सके। नेक्स्ट सेशन में मैं थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करने वाला हूँ और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज को भी कुछ एक्सरसाइज थोड़ी हायर लेवल पे, वो ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ओके गाइज, और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस घर पे वर्कआउट करने के लिए, घर पे ट्रेन करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें, क्लिक कर दें, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस जब भी अपलोड हों आपको पता चल जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको मार्शल आर्ट रिलेटेड या इस वीडियो के रिलेटेड या फिर मेरे अपकमिंग वीडियोस के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट जरूर दें, मैं ज़रूर उन सबको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू ऑल, स्टे टफ, stay healthy. This is Parikshit signing off.